रहना चाहिए। तो बना रहने का मतलब ये हो कि वो विश्वासी की बात हो रहा है कि हम लोगों को विश्वास में लाएं और लोगों का आत्मा क्या हो जाए, बचे। वही हमारे लिए और आपके लिए फल है ना। अब हम लोग आते हैं मत्ती 28 का 18 19 20। मत्ती 28 का 18 19 20। 18 19 20। जी मत्ती 28 का वचन देखेंगे, 28 19 20, 18 19 20 ब्रदर ना। हाँ, यीशु ने 18 19 उनके 20। पास आकर कहा यीशु ने उनके जी पास आकर कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। इसलिए तुम जाकर सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूँ। आमीन। 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 तो यहाँ पर हमें ये जो पुस्तक है, पुस्तक का लास्ट का ये वचन है, ठीक है। मत्ती का जो ये पुस्तक है 28 अध्याय जो पाठ है, 28 पाठ है, 28 पाठ का ये लास्ट वर्ष मतलब लास्ट पद है, ये है कि नहीं। जी लास्ट है। जी हाँ जी, लास्ट है। तो यहाँ पर यीशु मसीह सारी बातों को होने के बाद यहाँ पर यीशु मसीह आज्ञा दे रहे हैं, और वो आज्ञा किसको दे रहे हैं, ये जानना है हमें, है कि नहीं। ये आज्ञा उन्हें उन्हें मिल रहा है जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यीशु मसीह के पीछे चलते चलते हैं, और वो भरपूर तरीके से चलते हैं। और जो भरपूर तरीके से चलते हैं उनको बोलते हैं चेला। बराबर। सही बात है ब्रदर, हाँ ओके। सही बात। क्योंकि वो 11 चेले, हाँ, तो वहां पर जो चेले थे वो इसी, हाँ, तो जो 11 चेले थे तो लिखा हुआ है, ठीक है, कि 11 चेले गलील में उस पहाड़ पर गए जिसे यीशु ने उन्हें बताया था, और उसके दर्शन। उन्होंने उसके दर्शन पाकर उसे प्रणाम किया। दर्शन पाकर मतलब दिखाई दे रहा था यीशु मसीह, आमीन। आमीन। जी उठा था, वो लोगों के बीच में था, 40 दिन था, है ना। तो प्रणाम किया, पर किसी किसी को संदेह हुआ, किसी किसी को क्या हुआ, संदेह। संदेह हुआ। अब संदेह जिसको हुआ तो वो तो चेला है नहीं भाई। जी, तो यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। और 19 पद में फिर से बोला जा रहा है, इसलिए तुम जाओ। पहला काम क्या करना होगा, जाना जाओ। पड़ेगा। जाओ, और जाओ और सब जातियों के लोगों को क्या बनाओ, चेला इकट्ठा। बनाओ। हाँ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। इकट्ठा नहीं करना है, चेला बनाना है। तो चेला से पहले हम लोगों को करना क्या होगा, चेला से पहले काम क्या करना होगा, और लिखा हुआ है चेला से पहले उनको विश्वासी बनाएंगे। और विश्वासी बनने के बाद जब वो विश्वास में मजबूत हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, और प्रभु के वचन पे चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, परमेश्वर के प्रभु के वचन से दाएं बाएं नहीं मुड़ना होता उनको, और वो एकदम अपने आप को ठान लेते हैं, कुछ भी हो जाए हम प्रभु के वचन को नहीं छोड़ सकते हैं, उसी को बोलते हैं चेला। विश्वासी का कोई गारंटी नहीं है भाई, क्योंकि विश्वासी का भी कोई गारंटी उतना नहीं होता जब तक उसका विश्वास मजबूत ना हो। क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, बहुत सारी तकलीफें आने के बाद थोड़ा सा विश्वास डगमग डगमग करने लगता है। क्योंकि जिस प्रकार से चेलों का भी विश्वास डगमग डगमग किया था, कहां पर, नैया में। जब यीशु मसीह गिरासेनियों के देश में प्रचार कर रहा था, फिर लोगों को बोला कि तुम लोग जाओ, विवश किया, चेलों को भेजा कि तुम जाओ झील के उस पार जाओ, मैं आता हूं, है कि नहीं। बस है। वहां पर भी बोला कि मैं आता हूं। जब यीशु मसीह पानी पर चल रहा था तो लोगों ने कहा भूत 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 भूत, तो यीशु ने कहा मैं भूत नहीं, मैं हूं। तो पतरस ने भी कहा अगर तू है तो मुझे बोल पानी पर चल कर आने का आज्ञा दे। तो पतरस भी बोला, यीशु ने कहा कि आ। जब यीशु ने कहा आ, तो उस पतरस क्या किया, पानी पर पांव रखा और पानी में चलने लगा। जब तक उसकी निगाहें, जब तक उसका विचार, जब तक उसकी सारी धारणा यीशु मसीह पर था, तब तक वो पानी पर चल रहा था। और उसकी निगाहें कहाँ गई, तूफान पर। उसकी निगाहें कहाँ गई, आंधी पर।
जब आंधी तूफान को उसने देखा और उसका जी भय में हो गया, उसका जी भय से भर गया, और उसी समय उसको यह आशा हुई कि मैं डूबने लगा। उसी समय वो डूबा। कब डूबा? जब तक उसका निगाह यीशु के सामने था तब तक चल रहा था, और यीशु से निगाहें हटी तो वो डूबने लगा। आज बहुत सारे विश्वासियों का यही हाल है ब्रदर। जब तक वो कोई यीशु को देखता है तब तक वो मजबूत है, खड़ा है, नहीं डरेगा, और जहां यीशु से जहां निगाहें हटी वो डूबना लगेगा, और डूब रहे हैं ऐसे लोग। सहमत हैं सब जन? जी brother, सही बोला आपने। जी, यह है विश्वासियों का। तो चेलों की भी परीक्षा हुई। परीक्षाएं उनकी होती हैं जो पढ़ते हैं ब्रदर, और जो पढ़ते हैं उनकी परीक्षा ना हो तो उनका पढ़ाई का कोई मतलब नहीं रहता। तो आज हम लोग जूम मीटिंग के द्वारा पढ़ा रहे हैं, जो हम लोग संडे वर्शिप के द्वारा पढ़ा रहे हैं, कैसे भी किसी प्रकार से पढ़ रहे हैं, प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं। अगर हम प्रभु के वचन को पढ़ रहे हैं तो हमारे और आपकी जिंदगी में ऐसी बातें होनी है, और जिसकी जिंदगी में अगर ये बातें नहीं घटेगी वो विश्वासी ही नहीं है। राइट? सहमत है ब्रदर? जी ब्रदर, बिल्कुल सहमत है। हाँ, माइक खोल लीजिए, बात करें कि बाकी लोग को समझ भी आ जाएगा। आमीन। जी ब्रदर। तो ये चीज है। तो हाँ, अब बात आती है फिर इसके बाद फिर चेलों की परीक्षा होती है जब यीशु मसीह नाव में सोए रहते हैं। अभी तो वो विश्वास से उठ रहे थे ना, क्योंकि उनके सामने आश्चर्य कर्म कभी नहीं हुए थे उतना भयानक। वो मजबूत कैसे होंगे? तो विश्वास, मजबूती वाला विश्वास का जो उनके अंदर जो चीजें डाली जा रही थी वो प्रभु ने कैसे डाली देखा जाए हम लोग। जब यीशु मसीह नाव में सो रहे थे, फिर भी आंधी तूफान आई, लहरें उठने लगी और लहरों का पानी नाव में आने लगा। चेले घबरा गए, भयभीत हो गए कि हे प्रभु उठिए, हाँ, हम मरे जा रहे हैं। तो यीशु मसीह उठते हैं, बोलते हैं हे अल्पविश्वासियों, बोलता है तुम्हारा विश्वास कहाँ रहा? सही। बोला तुम्हारा विश्वास हाँ, कहाँ रहा? और यीशु ने उठा और उंगली से ताना, इसको आंधी को तान दिया। बोला ए, जी स्टॉप हो गया, खाली उंगली दिखाया प्रभु ने, तो पानी क्या हो गया? थम गया। मतलब वो आंधी थम गया, लहरें समा गई, ठहर बराबर। गया। तो लोगों को लगा, आया लोगों के अंदर वो विश्वास का ताकत, ये कौन व्यक्ति है भैया जिसका बात आंधी तूफान भी मानते हैं। समझ में आया ब्रदर? ये है विश्वास मजबूत होने का कारण। हालेलुया। ये है विश्वास। तब चेले और परिपक्व हुए। यार, जो जिसके मैं साथ रहता हूं, अगर वो ये सब कुछ कर सकता है तो बाकी चीज भी हो जाएगा। आमीन। तो आमीन। ऐसे ऐसे उनकी विश्वास मजबूत किया गया। जब मजबूत हो गया, और 33 साढ़े बात की जाए 33.5 साल यीशु मसीह की जीविका थी, और 3.5 साल तक चेलों के साथ थे, और 3.5 साल तक, तब तक वो चेला समझिए चेला नहीं थे। अब चेला कब बने? जब यीशु मसीह उनसे जब दूर हुआ, और जब उन्होंने अपने फिर कार्य को, उसी कार्य को करना शुरू किए। फिर यीशु मसीह जब जी उठे और फिर दर्शन दिए, और लोगों को यह हुक्म दिया, आज्ञा दिया, जब स्वर्ग में उठाया जा रहा था यीशु मसीह। आमीन। आमीन। और आज्ञा दिया तो लोगों ने, चेलों ने उस आज्ञा को माना। तो सिर्फ गलील में रहकर नहीं, गलील में से निकले, गलील में से निकलना निकले, चाहिए। गए, लोगों के पास गए, लोगों को बताया, जो भी मिला सबको सुनाया। हमारा काम है न्योता देना। क्या करना? न्योता देना, चाहे वो शादी में आए और चाहे शादी में वो ना आए। हमारा काम है न्योता देना। और यही न्योता की बात कर रहा है प्रभु यीशु मसीह। अगर ये न्योता पूरे संसार में दे दिया जाएगा, उस दिन अंत आ जाएगा। उस दिन अंत आएगा कि कोई भी न कहने पाए हे प्रभु मैं तुझे नहीं जानता था, कोई तुम्हारे बारे में मुझे बताने वाला नहीं था। कोई व्यक्ति ऐसा दोष लगाने वाला नहीं रहेगा। जिस दिन ऐसा दोष लगाने वाला व्यक्ति नहीं रहेगा, उस दिन अंत आ जाएगा। आमीन। आमीन। तो ये जो चेला पक्त की बात है मेरे ब्रदर, यहाँ पर भी हमको जाना है। और जब तक जाएंगे नहीं तब तक मिलेंगे नहीं, मुलाकात नहीं होगा। जब मुलाकात नहीं होगा तो हाल और खबर पता नहीं चलेगा, और हाल खबर के बारे में पता नहीं चलेगा तो हम प्रभु के वचन सुनाएंगे कैसे? सही। तो पहले ये काम करना है।
और जितने लोग भी 20 लोग आज जुड़े हुए हैं, 20 लोगों में से इतना कितने लोग हैं अभी जो जिनकी मानसिकता इस वचन के द्वारा हो? अभी किसी की नहीं है। मगर आज के बाद सबकी हो जाएगी यीशु के नाम से। आमीन। आमीन। और ऐसा ही होना भी चाहिए। ठीक है, तो ये हम चेला ऐसे तैयार कर सकते हैं। और देखिए, चेलों का काम मतलब यही है, कुछ भी हो और वही 12 चेले हटे नहीं, डटे रहें। और उनको कैसी कैसी मृत्यु हुई वो सब सहा, कोई भागा नहीं। आमीन। आमीन। उनको कैसे चीरा गया, कैसे मारा गया, कैसे क्या किया गया। और जो 11 चेलों के बारे में बात की थे, कई प्रकार के लोग मरे हैं, कैसे किस प्रकार से लोगों को मारा गया आप सब जान रहे हैं। तो वैसे ब्रदर, तो चेला के अंदर वो पावर, वो यूनिटी कहाँ से आया? वो विश्वास से पैदा हुआ। विश्वास से फिर वो चेला में तब्दील हो गया। आमीन। आमीन। चेला बनना भी ऐसा आसान काम नहीं हुआ। था। हाँ चेला बनना भी आसान नहीं था। ब्रदर, चेला बनना आसान नहीं था, मगर पके तो जैसे सोना को जी। तपाया जाता है, जैसे सोना को तपाया जाता है, वैसे ही हम और आप तपेंगे, तभी निखार आएगा। बराबर। और जब नहीं तपेंगे तो गल जाएंगे, खत्म हो जाएगा कहानी। तो तपना है। आमीन। 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 क्या ये बात से सहमत है ना? हाँ जी बिल्कुल। जी। अगर जहाँ कहीं गलत होगा तो बोल सकते हैं, रोक देंगे, रोक दीजिएगा हमको जहाँ गलत बोलूंगा तो। ठीक। ओके। अब बात आती है ब्रदर, तो ये चेलापन की बात आ गई कि हमको ऐसे करना, हमको जाना है। और जो बातें हो ये विश्वासियों